बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे परेशान हैं। कोई अपने मालिक की वजह से परेशान है, कोई अपने अफीसर की वजह से परेशान है, और लोग चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, हमारी इज़्ज़त की जाए, लोग हमें इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखें, लोगों के दिलों के अंदर हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए और लोग हमें अपने करीब कर लें, और जिससे हम बात करें वो हमारी बात को माने, हमारी रिस्पेक्ट करे। तो आज का जो मैं एक वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ वो इसी के मुतालिक है कि जो बंदा इस वजीफ़े को हर रोज़ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इसको करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मखलूक खुदा के दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और लोग उससे प्यार करेंगे, लोग ख़ुद ब खुद उसके करीब हो जाएंगे। इसी तरह कोई ऐसा बंदा है कि उसकी जो है औलाद नाफरमा बरदार बन गई है, या कुछ लोग मुआशरे के अंदर उससे नफ़रत करते हैं, या वो किसी को अपने करीब करना चाहता है और कोई उसके करीब नहीं होना चाहता, तो ये हर जायज़ काम के लिए वजीफ़ा है, ना कि नाजायज़ काम के लिए। अगर नाजायज़ काम की नीयत करके कोई बंदा इस वजीफ़े को पढ़ेगा तो वो इसके नुकसान का खुद जो है उसे हिसाब देना होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को जो है वो दीन से दूर कर देती हैं कि जब वो बंदा जो है गुनाह करने लग जाता है तो एक तो नमाज की पाबंदी भी बहुत अशद ज़रूरी है, और दूसरा जो है सौम सलात का पाबंद होना भी ये अल्लाह ताला के भी बंदे को करीब कर देता है, और ज़िक्र इलाही करने वाले जो होता है लोग भी उसको अपने करीब कर लेते हैं। तो जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 मरतबा। आपने हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद का वक्त सबसे बेहतर होता है। जो भी मोहब्बत का अमल करना चाहें तो नमाज फ़जर के बाद या तहज्जुद के वक्त करने से उसके बहुत सारे फ़वाइद बढ़ जाते हैं। आपने अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद आपने सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद है, इसको आपने 300 मरतबा हर रोज़ पढ़ना है। नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें या तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। अगर इस वक्त में ना पढ़ें तो किसी और वक्त के अंदर भी इसको पढ़ा जा सकता है। ये मुसलसल पढ़ने वाला जो बंदा होता है उसके पढ़ने के फवाइद उसे दुनिया के अंदर भी हासिल होंगे और आखिरत के अंदर भी उसका फ़ायदा होगा, कुर्ब इलाही भी नसीब होता है। और सबसे बढ़कर जो मुआशरे के लोगों से मोहब्बत प्यार नहीं करते वो से मोहब्बत और प्यार करने लग जाते हैं, लोगों के दिलों के अंदर वो बसने लग जाता है। मैंने ये भी देखा है, और बहुत सारे ऐसे भी मामलात होते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी जो होती है, तो अगर खामद अपनी बीवी से नाला रहता है या बीवी अपने खामद से नाला रहती है, तो जिसका भी मामला हो खामद अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने खामद के लिए भी कर सकती है कि वो भी करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़ौजैन के अंदर मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी। औलाद ना फरमा बरदार है तो ये वजीफ़ा उनकी नीयत करके पढ़ें और पानी पे दम करके उनको पिलाएं। घर के अंदर बेसुकूनी हो, नाचाकी हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, ना इत्तेफाकी हो दो ख़ानदानों और बिरादरियों के अंदर, तो इस तरह ये करने वाला तो यूँ आप जो हैं इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा और उसके बहुत सारे फ़वाइद आपको हासिल होंगे।